राजस्थान के एक छोटे शहर में रहने वाले अमित को कभी नहीं लगा था कि उसकी जिंदगी इतनी अजीब हो जाएगी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लॉजिक और फैक्ट्स में बिलीव करता था। हमेशा से उसका मानना था कि हर चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ वो किसी भी लॉजिक से समझ नहीं आता। सब कुछ शुरू हुआ जब अमित ने अपने दादाजी का पुराना घर इनहेरिट किया। ये घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां आसपास कोई नेबर भी नहीं था। घर देखने में तो नॉर्मल लग रहा था, 2 मंजिला, ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर के साथ। लेकिन अंदर जाते ही एक अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे हवा में कुछ हैवी हो। पहली रात जब अमित वहां सोया तो रात के 2 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। हर स्टेप बहुत डेलिब्रेट था, मेजर्ड था। अमित ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल ह्यूमन फुटस्टेप्स जैसी थी। अगली सुबह उसने पूरा घर सिस्टमैटिकली चेक किया। कहीं कोई जानवर नहीं था, कोई लूज बोर्ड भी नहीं था जो आवाज कर सकता हो। सभी विंडोज प्रॉपरली लॉक्ड थीं, लेकिन रात को फिर वही आवाज आई, सेम टाइम पर। इस बार अमित ने हिम्मत करके देखने की कोशिश की। जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो सीढ़ियों पर कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई पुराना परफ्यूम हो, फ्लोरल लेकिन थोड़ा मस्टी। अमित को तुरंत याद आया कि उसकी दादी भी यही परफ्यूम यूज करती थी, जो 5 साल पहले गुजर गई थी। तीसरी रात को सिचुएशन और भी वियर्ड हो गई। अमित को लगा जैसे कोई उसके कमरे में है, उसकी प्रेजेंस फील कर रहा है। उसने आंखें खोली तो बेड के पास एक शैडो दिखी जो धीरे धीरे मूव कर रही थी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। शैडो करीब आती जा रही थी। अमित को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। फिर अचानक एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन क्रिस्टल क्लियर। तुम यहां क्यों आए हो? अमित की सांस फूलने लगी। उसने कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शैडो गायब हो गई थी। अगली सुबह अमित ने लोकल नेबर से पूछा। पता चला कि इस घर में पहले भी कई फैमिलीज रही थीं, लेकिन सब कुछ महीनों में चली गई थीं। कोई भी ज्यादा दिन नहीं रुका था। अब अमित के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो इस घर में रहना कंटिन्यू करे या फिर वो भी बाकी लोगों की तरह यहां से चला जाए? लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली मिस्ट्री अभी भी बाकी थी।